नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज और मेरे पीछे देखिए ढेर सारे मार्शल्स और डीटीसी कर्मी फिर एकत्रित हुए हैं धरना स्थल पे। और ये सिविल लाइन का एरिया है दिल्ली का। और इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो डिमांडें हैं, अभी तक सरकार की तरफ से इस पे कोई अभी डिस्कस नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है, जिससे नाराज सभी कर्मी यहाँ पे एकत्रित होके फिर से धरना स्थल पे एकत्रित हुए हैं। और इनका दर्द और इनका दुख, जो भी ये परेशानियां फेस कर रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और कई मार्शल्स और स्टाफ को निलंबित किया गया है। और सरकार अभी तक इस बात को गहराई से संज्ञान में नहीं ले रही है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि महिलाएं और पुरुष हजारों की तादाद में सिविल लाइन में इकट्ठे होकर और इस धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और अपनी डिमांड और अपनी मांग को लेके डटे हुए हैं। और धरना स्थल पे भारी बल पुलिस भी तैनात किया गया है और महिला बल पुलिस और पुरुष बल पुलिस भी यहाँ पे तैनात की गई है। और इस धरने को एक बहुत बड़े पैमाने पे किया गया है। और जो भी अभी तक धरने हुए हैं उसका कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला और ना ही कोई सरकार की तरफ से आश्वासन। तो ये जो धरना प्रदर्शन है ये धीरे धीरे बहुत बड़ा एक रुख ले रहा है। और मे भी अगर मांग नहीं मानी जाती, सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलता या एक इनके फेवर में कोई एक सरकार का फैसला नहीं होता, तो शायद ये जो धरना प्रदर्शन और ये बेरोज़गारी का जो प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है ये आगे बढ़ेगा। और जिस धरने प्रदर्शन पे कई मार्शल और कई कर्मी ऐसे हैं जिनको जॉब से टर्मिनेट किया गया है, तो यही नाराज़गी सब की सरकार ज्ञापन देने में वही ज्ञापन है जो एक दिन पहले दिया था और आज दे रहे हैं। ज्ञापन देने से और राजनेताओं को राजनीति करने से कोई फुर्सत नहीं है, वो राजनीति कर दी जाएगी। ठीक है, आप लोग राजनीति करवाना चाहते हो और अपना रोजगार लेना चाहते हो। भाई 10,000 की बात होती है तो 10,000 लोग जिस दिन आ जाएं रोड पर एक दिन, तो सरकार की हिम्मत नहीं आपका रोजगार को रोक ले वो। ठीक है, तो जो घरों में बैठे हैं ना, वो लड़े इन बेईमानों से। जो राजनेता जो बेईमान हमारी नौकरी को रोक कर बैठे हैं ना, इनसे लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, आज हमने एलजी साहब का घेराव कर दिया। ठीक है, ये घेराव जितने भी लोगों ने करा, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद करता हूँ जो सुबह 8 बजे से यहाँ पर खड़ी है हमारे बीच में। ठीक है, और अगला जो है हमारा कदम होगा, मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो बीजेपी के जो एलजी साहब ने हमारी फाइल को रोका हुआ है, तो वो चुप क्यों बैठी हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब बीजेपी इसको घेर सकती है मुख्यमंत्री आवास को, तो आप बीजेपी के लीडरों को क्यों नहीं घेर रहे हो। विधानसभा कल लगने वाली है, आपने कल आवाज नहीं उठाई। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कल आवाज बीजेपी से नहीं पूछती है कि आपके एलजी साहब क्या कर रहे हैं। आपने कहा था कि आप मुझे साइन करा के दे दो। बीजेपी के विधायकों ने कहा था कि एक हफ्ते में मैं बस मार्शलों को रोजगार दे देंगे। आज वो रोजगार नहीं मिला ना, तो वो पूछने का अधिकार किसको है। जिसको हमने विधायक बनाकर चुनकर वोट देकर विधानसभा में भेजा है, जनप्रतिनिधि, उनका अधिकार होता है कि विधानसभा में उन्हें हमारी आवाज उठाए। कल मैंने सौरभ भारद्वाज से मिला था तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी आवाज विधानसभा में उठेगी। हमें विधानसभा में आवाज नहीं चाहिए, हमें कैबिनेट से पास करके दोबारा भेजो, तिबारा भेजो, कुछ भी करो, आप हमें रोजगार दो। सीधी सी बात है, हमें आपकी राजनीति नहीं चाहिए। और अब अगला जो कदम होगा वो मुख्यमंत्री आवास का होगा। और सभी लोग जो अभी संख्या आई है, वो संख्या मुख्यमंत्री आवास मथुरा रोड पे होगी, जो परमिशन लेके पुलिस से, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये एलजी साहब का प्रोटेस्ट था, एलजी साहब को हमने घेराव कर दिया, पुलिस ने यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया, हमने अपना ज्ञापन दे दिया। अब अगला कदम होगा मुख्यमंत्री का। क्यों मुख्यमंत्री क्यों चुप बैठी है? क्योंकि कल विधानसभा है, कल हमारी आवाज़ नहीं उठेगी, तो जैसे हम परमिशन डालेंगे, आप सभी लोग मथुरा रोड पे जो इनका प्रगति मैदान के सामने है, वहाँ पर सभी लोग पहुँचो। और हमारी संख्या जिस दिन ज़्यादा होगी उस दिन ये नेता डरेंगे और उसके बाद भी नहीं मानेंगे ये, तो हम फिर दिल्ली के सारे मंत्री और विधायकों के घर को घेरेंगे। ठीक है भाई। और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो भी इसमें मुद्दे में कहीं ना कहीं अहम है। उनका इस मुद्दे में होना बहुत अहम है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो आतिशी जी को, जो मुख्यमंत्री जी हैं अभी वर्तमान में, एक सवाल उनको डायरेक्शन वहाँ से मिलती जरूर है, क्योंकि अभी तक काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं राज है इसमें बहुत बड़ा। भाई मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ, देखो अभी चुनाव का समय है, मुख्यमंत्री ना हर एक विधानसभा में जा रहे हैं।
आप लोग एक एक टी शर्ट बनवा लो, ठीक है, वहाँ विरोध करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी ऐसा लगता है 20-50 लोग खड़े हो जाओ, जो भी इनका प्रदर्शन होता है कि हम बेरोजगार, हमें तो रोजगार आप दे नहीं पाए, एक दोनों पार्टियों के पोस्टर और वो डाल देंगे। आप 200-300 रुपए में एक टी शर्ट पहन कर ना, जहाँ पर भी इनका प्रोटेस्ट हो वहाँ खड़े हो जाओ। लेकिन बदतमीजी कोई नहीं करेगा, शांतिपूर्वक अपनी भाषा में समझा सकते हो आप। जिसने पेड़ लगाया था उसी ने काट लिया, इसके लिए आप माला लेके जाओ, गले में पहनाओ, उसका स्वागत करो, बदतमीजी नहीं, ठीक है, अच्छी तरह से उसका स्वागत करेंगे। इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है, उसी ने पेड़ लगाया था उसी ने काट लिया, और वही हमारी आवाज नहीं उठा रहा है। देखो आप अरविंद केजरीवाल जब तक नहीं बोलेगा ना तो बस मार्शलों को रोजगार नहीं मिलेगा। मेन आदमी वही है, मेन आदमी वही है। अरविंद केजरीवाल जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक आज तक 1 साल में उसकी जबान पे नहीं आया। एक सवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं उनको लेकर के अभी हाल ही में एक कहीं पर प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ आपकी बात जब उठी तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में नहीं मालूम है। तो ये कितनी एक अजीब बात है। वो डीटीसी की बात है, सिविल डिफेंस की बात वहाँ पे आई नहीं है? वो डीटीसी की बात आई, दिल्ली सिविल डिफेंस के लिए भी नहीं डीटीसी के जब उन्होंने बोला था इस मामले का मुझे मालूम नहीं है, और कल सुबह मेरे घर पर आकर श्रीमान जी आपने 6-7 दिन नहीं पढ़ा होगा, वो डीटीसी कर्मचारियों के लिए था। अच्छा, वो सिविल डिफेंस के लिए तो कोई बात आ ही नहीं रही है। कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को 1 साल से इस मामले के बारे में पता है तो वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या अभी तक उनको कोई खबर नहीं पहुंची है या कोई पॉलिटिकल ड्रामा है? सर वो चुप्पी इसलिए साधे बैठे कि उन्होंने अपने सिग्नेचर से जो साइन करके 10,000 लोगों के रोजगार बंद कर दिए, उनके चूल्हे बंद कर दिए। आज वो इसलिए चुप्पी बैठे हो, किस मुंह से दिखाएंगे दिल्ली को, किस मुंह से दिखाएंगे दिल्ली के बस मार्शलों को? आज उनकी स्थिति खराब कर देंगे बस मार्शल, उनका समीकरण बदल देंगे। वो दिल्ली के इसी आवास पे बैठे हुए थे, आज बस मार्शलों ने जेल में भेज दिया, उनका मुख्यमंत्री पद छीन लिया। दिल्ली के अलग अलग राज्यों में 6 राज्यों में उनकी जमानत जब्त कर दी आम आदमी पार्टी की। ये स्थिति आज अरविंद केजरीवाल की होगी। कब तक चुप बैठेंगे वो? कभी तो बोलना पड़ेगा उन्हें, कभी तो बोलना पड़ेगा। और जब बोलेंगे जब वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, उससे पहले नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो चोर जब तक भागता है जब तक वो पकड़ा ना जाए, और वो पकड़ में आ गया है तो भागता रहेगा वो। तो इस वक्त जो उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं आपकी किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं या दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट से? सर हमें दोनों सरकार जो है ना फुटबॉल की राजनीति खेल रही है। केंद्र की दिल्ली की केंद्र सरकार है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी की सरकार, ये दोनों सरकार मिलकर गेम खेल रही है। यहाँ पर ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी नहीं देना चाहती, ये दोनों ही पार्टियां मिलकर राजनीति कर रही हैं और दोनों ही पार्टियां मिलकर बस मार्शलों को रोजगार नहीं देना चाहती हैं। और आने वाले समय पर दिल्ली के विधानसभा में इनकी जमानत जब्त कर देंगे बस मार्शल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, दोनों की। चलो बात पे आप यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और सरकार के आगे आपकी क्या डिमांड है? नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, जो 31 अक्टूबर 2023 को हम 10,792 सिविल डिफेंस बस मार्शलों को हटा दिया है, उन सभी को पक्का रोजगार दे दें। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये धरना हमारा 13 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। 13 महीने में हमारे 20 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है इस धरने के दौरान, और हम डेली अप टू कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? 20 लोगों की। इस धरने पे जब से आप बैठे हुए हैं? जब से बैठे हुए बेरोजगारी के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और कितने दिनों से आपका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये हमारा 31 अक्टूबर को जब हटाए गए थे, उससे पहले 27 अक्टूबर को ही हम लोग बैठ गए थे कि हमें हटाया ना जाए, और जब से ही हम कंटिन्यू बैठे हुए हैं। हमारा धरना गेट नंबर 6 सचिवालय पावर हाउस पे अभी 3 महीने चला। उसके बाद अब कंटिन्यू अभी हम पावर हाउस पे बैठे हुए हैं। अच्छा जी। तो ये भाई साहब आपके बारे में कुछ बता रहे थे, उस चीज़ के बारे में बताइए। ये भाई साहब ये बता रहे हैं कि मैंने 4 महीने दिल्ली सरकार और एलजी साहब ने एक 4 महीने का हमें लॉलीपॉप दिया, जिससे कि इनके चुनाव निकल जाएं, अच्छा है ना, और हम इनके पक्ष में आ जाएं और इनकी सत्ता बन जाए। उस चीज़ का मैं बहिष्कार करता हूँ। ये बहिष्कार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4 महीने बाद हमारा भविष्य क्या होगा। आप तो चुनाव जीत जाओगे, आप अपनी पार्टी सरकार बना लोगे, ठीक है, हमारा क्या होगा? उस चीज़ को कोई सी सरकार ना तो भारतीय जनता पार्टी लिख के दे रही है, ना आम आदमी पार्टी लिख के दे रही है। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद काम करेगी तो वो अभी भी आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में है तो अभी भी कर सकती है वो काम। अभी नहीं कर सकती तो वो बाद में कैसे करेगी? अच्छा, अभी जो इतने समय से आपका ये धरना प्रोटेस्ट चल रहा है जो आप लोगों का,
ठीक है, तो अभी इसमें मतलब किसी मतलब उच्च स्तरीय किसी मतलब नेता या लीडर या डिपार्टमेंट के किसी हेड ने संज्ञान लिया कि नहीं अभी तक? क्या मतलब आश्वासन कुछ तो मिला होगा आपको आगे से? हाँ जी, आश्वासन दोनों सरकारों ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए थे और आम आदमी पार्टी के भी आए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जी भी आए थे और भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र सचदेवा जी भी आए थे। अच्छा। ठीक है, और दोनों ही सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और हम इस राजनीति का शिकार हो रहे हैं। अब इस दोनों सरकारों ने मिलजुल के सिर्फ 4 महीने का हमें लॉलीपॉप दिया, जिससे कि हम लोगों की जो 10,792 सिविल डिफेंस बस मार्शलों की एकता है उसको सिर्फ तोड़ा जाए। उसे तोड़ने के लिए अभी फिर भी इन्होंने जो हमारे ऑफिसर हैं उनके तरफ से दबाव बनाने के बाद 1700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। क्या दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 1700 लोगों से हम दिल्ली में सरकार बनाएं? 10,792 लोगों को आपने हटाया है और 4 महीने का नौकरी जो दिए पॉल्यूशन में वो सिर्फ 1700 लोगों को दिया है। अच्छा, अभी जो आपका जो सैलरी है वो कितना आपको मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू के साइड से मिल रहा है? डिपार्टमेंट कितना सैलरी आपको पर मंथली दे रहा है? जब हम हटे थे तब 844 रुपये पर डे के साथ पर डे का था, और जब से अभी तक वो सैलरी नहीं था, वो झाड़ी था। अच्छा, वो झाड़ी थी। तो वो मतलब एक साथ मंथली मिलता था या पर डे मिलता था? नहीं, मंथली मिलता था, मतलब 21-22 हज़ार के आसपास? 20-21 के आसपास आता था जी। और उस 20-21 में भी हमारा गुजारा जैसे चलता था हम चलाते थे, अब वो भी नहीं चल पा रहा। 13 महीने हो गए हमें धरना प्रदर्शन करते हुए, जिसमें हमारे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। और अभी इसी धरने के दौरान जो 4 महीने की नौकरी की जो बात थी, हाँ जी। जो दिल्ली सरकार और एलजी साहब ने कहा था, उसमें मेरे साथ जो हुआ, मैंने दिल्ली सरकार और एलजी साहब की बात मानते हुए मैंने वो ड्यूटी ज्वाइन करी, रजिस्ट्रेशन कराया जैसे कि सरकार ने कहा था। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और मेरे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो 9000 लोग थे ना, ये लोग एकदम आक्रोश आ गए, क्योंकि मैं शुरू से इन लोगों का नेतृत्व कर रहा था। 10,792 लोगों का नेतृत्व कर रहा था और इन लोगों के लिए लड़ भी रहा। आप मतलब एक एज ए लीडर इनके लिए वर्क कर रहे थे, आप लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट में? लीड कर रहा था। तो अब इन लोगों का एकदम गुस्सा उतरा और इन लोगों ने मेरा मुंह काला कर दिया। अच्छा जी, ठीक। आप बताइए सर, मतलब जो ये धरने पे आप बैठे हुए हैं, आपका मेन मुद्दा क्या है? आपको चाहिए क्या सरकार से? सर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था उस समय कि मैं सरकार का साथ दूं या अपने भाइयों का साथ दूं। मैंने सरकार की बात मानते हुए मैंने ये देखा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल सरकार इसे कंटिन्यू कर देगी। पर सरकार की ऐसी कोई मंशा लग नहीं रही है, क्योंकि 1700 लोगों ने आवेदन करा था और 1700 लोग से ये सरकार कैसे बना लेंगे? अच्छा, 10,792 लोगों के लिए करे सरकार। बस मैं ये चाहता हूँ जो भी करना है जल्दी से जल्दी करे, इसे चुनावी मुद्दा ना बनाए, ठीक है, और हमारे पेट के साथ खिलवाड़ ना करें। तो आप भी थोड़ा आइए। अब इसमें एक्चुअल जो मुद्दा है, जो आपकी डिमांड है और मेन मुद्दा मतलब जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं वो क्या लेकर है? तो हमें मिलना क्या चाहिए? मतलब क्या आश्वासन सरकार की तरफ से आए और क्या फैसला फाइनल है जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे? हम इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि 10,792 मार्शलों को इच्छा मृत्यु चाहिए जी। और मतलब इसमें जो आपका जो धरना प्रदर्शन पे बैठने का मेन मुद्दा मतलब ये भी है क्या कि आपको एक पक्की नौकरी मिले और एक सैलरी इंक्रीजमेंट, एक सैलरी बजट जो है बढ़ाओ? पहले तो मैं सभी यही भाई से बोलूँगा कि मुझे और मेरे साथियों को सभी को गवर्नमेंट की तरफ से इच्छा मृत्यु चाहिए। हम इसलिए बैठे हुए यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि बैठे क्यों हैं? बैठे इसलिए हैं कि हमें नियमित ही रोजगार 60 साल का चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं पहली सरकार देखी है, आज तक 70 साल में पहली सरकार देखी है जो सरकार 4 महीने के लिए ड्यूटी देता है। ऐसा कोई सरकार है जो 4 महीने के लिए ड्यूटी देता है? आप बताइए, आपने इतने दिनों से आप मीडिया में काम कर रहे हो, तो आपने कभी सुना है कि कोई गवर्नमेंट 4 महीने की ड्यूटी देता है? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो इसी वजह से हम यहाँ पिछले 1 साल से धरना दे रहे हैं और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही मिलके हमारा एक कहते हैं ना फुटबॉल बना देना, कभी इसके कि ये पॉलिसी बनाएंगे, कभी कहते हैं वो पॉलिसी बनाएंगे। हमें किसी भी पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है। हमें जब 10-10, 12-12 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं और हमारे उस रोजगार को छीन लिया गया है। हमारी क्या कंडीशन है, क्या दोनों सरकारों को नहीं पता है? विधानसभा में सर हम यही बात कह रहे हैं कि विधानसभा में 2 बार पास किया है, ठीक है। फिर से अब हम ये चाह रहे हैं कि अब पास तो होगा, लेकिन वो पास सिर्फ करने से नहीं होगा,
हमें रिटर्न में दीजिए और हमारा काम पक्का कीजिए। अब बार बार ये नहीं कि हम समय दे के। कितने समय से कार्यरत हैं आप लोग डिपार्टमेंट में, परिवहन में? सर हम कैट डिपो में मार्शल थे और हमें वहाँ 4 साल हो गए थे, अभी 6ठा साल चल रहा है क्योंकि 1 साल से हम घर पे बैठे हुए हैं। उससे पहले भी हम द्वारका में इसी सिविल डिफेंस की तरफ से कर रहे थे, पर हमारा ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ। तो अभी सैलरी को लेकर इशू है, क्या क्या इशूज हैं आपके अभी? सर सैलरी तो इन्होंने पहले 6 महीने की हमारी रोक ली थी, वो सैलरी बड़े मुश्किल से इन्होंने धरनों के बाद में दी है, लेकिन अभी 1 साल से रोजगार के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के